अन्य ऑफिस में 22 साथी हाजिर हैं। 30 में से 5-7 साथी की छुट्टी आ गई है और अभी तक जो ज़िले हैं वो 18 ज़िले हाजिर हो गए हैं, कुछ ज़िले नहीं आ पाए हैं। साथियों, मैं सबसे पहले मीटिंग का शेड्यूल आपको बता दूं कि कैसे मीटिंग हमने चलानी है और कब तक समाप्त कर लेंगे। एक काम हम कर चुके, कंडोलेंस शोक प्रस्ताव 5 मिनट का था वो। मेरी बातचीत 15 मिनट की रहेगी। मेरे बाद एजेंडा को एक्सप्लेन करेंगे महासचिव 15 मिनट। 10 मिनट की बात रहेगी मनोहर लाल जी की अपनी कैश की रिपोर्ट। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट्स अपनी रिपोर्ट देंगे और साथ में जो हम बात रख रहे हैं उन पर अपनी टिप्पणियाँ देंगे। फिर टी ब्रेक होगा। टी ब्रेक के बाद हमारा डिस्कशन जो स्टेट के ऑफिस बिल्डर हैं जो आवश्यक समझे तो वो बोलेंगे। सभी जिले 5-5 मिनट बोलेंगे, 5 में ही अपनी बात कहनी सीखनी पड़ेगी। और स्टेट के ऑफिस बिल्डर 3 से 5 मिनट अपनी बात रखते हैं। हाँ, टी ब्रेक स्टेट ऑफिस बिल्डर के बाद लंच करेंगे हम और लंच के बाद जो बातचीत होगी उसका हम कंक्लूजन करेंगे, निर्णय क्या क्या हमने करना है। साथियों, हम लोगों के सामने बड़े संकट की स्थिति सरकार ने ला खड़ी करी है। 2 चीज़ें ऐसी हैं जो पेंशनर को आने वाले जीवन में बड़ी कठिनाइयाँ पैदा करेंगी। एक तो 25/3/25 का जो वैलिडेशन एक्ट है जिसमें सरकार ने ये हाथ में ले ली कि पेंशन देनी है या नहीं देनी है। दूसरा, डिफरेंस पैदा कर दिया, सेंटर के कर्मचारी अलग, स्टेट के अलग, पब्लिक सेक्टर के अलग। अदरवाइज पेंशनर होते थे, उसमें कोई डिफरेंस नहीं था, वो चाहे स्टेट का था, चाहे सेंटर का था, चाहे पब्लिक सेक्टर का। अब उस वैलिडेशन एक्ट की जो बात है वो हमारे जो ऑल इंडिया के नेता हुए एडीएस नकारा, उन्हीं के जन्म दिवस को हम राष्ट्रीय पेंशन दिवस मनाते हैं। 17 दिसंबर का। पिछली बार अपन गवर्नर को ज्ञापन दिया था, ध्यान हो। उन्होंने केस डाला था अधिकारी रहते हुए सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक में फैसला दे दिया कि पेंशन जो है वो कर्मचारी का राइट है, हक है। वो कोई अनुदान नहीं है, वो कोई कृपा नहीं है, वो कोई सरकार की दयालु की बात नहीं है। क्योंकि ये जीवन के जो बेहतरीन साल है 18 से 58 और कहीं कहीं 60 जैसे सेंटर में, वो अपने कंज्यूम करके और देश की सेवा करते हैं तो देश का फर्ज है कि बुढ़ापे की उनकी सामाजिक सुरक्षा हो। उसी रूप में हमें पेंशन मिलती थी। लेकिन अब उस फैसले के बाद सरकार का जो निर्णय है, हालांकि ये कहा वित्त मंत्री ने कि इस वैलिडेशन एक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और चिंतित ना हो पेंशनर, लेकिन चिंता बढ़ा दी वेतन आयोग ने। आज तक देश में 7 वेतन आयोग बैठे, 7 के 7 ने पेंशन रिवीजन भी वेतनमानों के साथ की। इसमें आपने देखा हो प्रमुख रेफरेंस 8वें वेतन आयोग का, पेंशनर का कोई जिक्र नहीं है। और जो वेतनमानों का वर्किंग एम्प्लॉई उनका भी क्या किया है, उनसे नंबर 1 तो ये है कि केवल सेंटर के कर्मचारियों से मिल रहा है वेतन आयोग। अभी उसके दौरे हैं, हैदराबाद में भी हो गया था। हम जिस दिन हैदराबाद थे उस दिन वो उड़ीसा भुवनेश्वर में था, जम्मू कश्मीर में भी गया है, वो लखनऊ भी गया है। हमारे उत्तर प्रदेश के साथियों ने लखनऊ में रिप्रेजेंटेशन दिया तो मिलने से ये कह के इनकार कर दिया कि आप लोग स्टेट के एम्प्लॉई आपसे हम बात नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा कि हम हैं स्टेट पे, लेकिन हमारी बॉडी ऑल इंडिया की है, हमारी बात तो सुननी चाहिए। आपने हमें इन्विटेशन क्यों दिया था? हमने 29/4 को अपना प्रतिवेदन दिया वेतन आयोग, कुछ यूनियनों को बुलाया। अभी हमारी जानकारी के अनुसार हरियाणा में प्रधान है SCFI की,
स्कूल टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया भारती जी और उनकी टीम को बुलाया उन्होंने दिल्ली में। लेकिन जब बुलाया तो बड़ी चिंता का विषय था। उन्होंने बताया कि ये बताओ कि आपकी तनख्वाहें कम करके प्राइवेट के बराबर कैसे करें, ये सुझाव दो। भत्ते न्यूनतम कैसे किए जाएं, भत्ते घटाए कैसे जाएं, ये बताओ। रिटायरमेंट के लाभ कम कैसे किए जाएं, ये बताओ। तो उन्होंने अपनी बातचीत बंद कर दी। जी हम कम करने के लिए अपनी बात नहीं कहने आए, हमारा प्रतिवेदन पढ़िए, इसमें जो बात कह रखी है हमारी वही बात है। तो कहने का मतलब मेरा ये साथियों, आने वाले समय में एक सेंट्रल पे कमीशन में कोई पेंशन रिवीजन होने की संभावना नहीं है। अगर ऑल इंडिया का मूवमेंट बढ़ता है, थोड़ा बहुत कहीं प्रेशर बनता है, तो अगर हो भी गई रिवीजन तो बड़ी छोटी होगी, मीगर अमाउंट। अभी हमने ऑल इंडिया पे डिस्कस करके कुछ कार्यक्रम दिए हैं, उनमें एक कन्वेंशन हमने दी है दिल्ली में 13 दिसंबर की। उसमें हम सेंटर की जो यूनियन है सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर की, उनसे बात करेंगे। पब्लिक सेक्टर बैंक बीमा, मैं कल या परसों जाऊंगा फरीदाबाद दफ्तर में, ए श्री कुमार जी आएंगे और हम सेंटर के कर्मचारियों से, बैंक बीमा के कर्मचारियों के संगठनों के नेताओं से मिलेंगे और इस ज्वाइंट उसकी कोशिश करेंगे कि कन्वेंशन दिल्ली में साझी हो जाए। अगर स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर, बैंक बीमा इकट्ठा हो जाता है और दिल्ली से कोई संदेश जाता है, तो हमें लगता है कि फिर सुनवाई हो सकती है। अदरवाइज अभी तक सरकार की कोई इच्छा नहीं। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि नए कर्मचारी की पेंशन समाप्त कर दी, एनपीएस है, और उसमें देखा होगा आपने कैलकुलेट करके क्या उनकी पेंशन बढ़ती है। कुछ जगह लोग लड़ रहे हैं, जैसे महाराष्ट्र में हड़ताल की 4 दिन की कर्मचारियों ने, तो वो सफल हो गए एनपीएस वाले भी, कि उनकी बेसिक पे है उसका 50% पेंशन होगी, लेकिन उसमें जो गवर्नमेंट का हिस्सा है 14%, वो हमें नहीं मिलेगा, सरकार उसको जब्त करेगी। केवल जो 10% कर्मचारी का हिस्सा कटता है उसका 50% प्लस डीए। तो मैं तो इसको भी जीत मानता हूँ। ये एक तरह से हमारी बेसिक का 50% और डीए मिल जाता, वो भी ठीक है। सरकार जो हिस्सा दे रही है, अभी तक तो पोजीशन नहीं है कि वेतन दे है कि नहीं दे है, और रुपया सैकड़ा है, कौन सी एजेंसी भरता है। नहीं तो जीपीएफ का पैसा तो अपना कटता था, अपने पास एनुअल रिपोर्ट आती थी, हमें पता होता था मेरे जीपीएफ में पैसे इतने हैं। एनपीएस में तो ये पता ही नहीं कि कौन सी अथॉरिटी पैसा काट रही है, कहाँ जा रहा है वो पैसा। और अभी तक हमें जो पता लग गया वो आमतौर पर शेयर बाजार में पैसा लग रहा है, या अडानी अंबानी को सरकार का जो जा रहा है उसको कर्ज देगी सरकार बैंकों के माध्यम से अपना कारोबार जमाने के लिए।